विश्वानी क्लासेस में मैं अनिल विश्वानी सुबह 7 बजे की क्लास को लेकर के हाजिर हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आ जाइए, क्लास आपकी शुरू हो गई है। एक बार लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल पाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये नॉर्मन लेविस बुक वोकैबुलरी बिल्डिंग बुक, जो कि विश्व की वर्ल्ड की बेस्ट वोकैबुलरी बिल्डिंग बुक है, और उसको मैं लेकर के आया हूं। ये चौथा सेशन है उसका। तो ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नोट इट डाउन। अपने पास उसको नोट कर लीजिए, संजो कर रखिए। ये वो खजाना है जो आपकी आगे जिंदगी चेंज करने वाला है, बदलने वाला है। तो चलते हैं, बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी उस बुक को जिसको मैंने इतना इंपॉर्टेंट बताया है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। रूट पेड का मतलब क्या है? तो पेड का मतलब होता है चाइल्ड। आपको मैं ये बता चुका हूं, सारे रूट वर्ड मैं समझा चुका हूं आपको, है ना। आपको मैं एंडर समझाया हूं, एंड्रे, एंथ्रो, एंथ्रो समझाया है, गैम समझाया है, गाइम समझाया है ना, मीजो समझाया है, फाइल समझाया है। इन सभी के रूट आपको शामिल करके मैंने बताए हैं। और आज ये रूट नया आपके पास है, पेड। पेड का मतलब होता है चाइल्ड यानी बच्चा। इन सभी के रूट आपको याद है? नहीं याद है तो एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं ताकि वो याद हो जाए। एंडर का मतलब होता है मैन, पुरुष। एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन बॉडी, यानी जिसमें पुरुष और महिला दोनों आते हैं। गैम का मतलब मैरिज होता है, शादी, यानी जिस भी वर्ड में गैम लगा है उसका मतलब मैरिज है, शादी है। गाइन का मतलब महिला होता है, वुमेन। और मिजो का मतलब घृणा होती है, हेट। और फाइल का मतलब लव होता है, यानी प्यार। ये सारे रूट आपको मैं समझा चुका हूं, ये आपको याद हो चुके होंगे अब तक। तो चलते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं हम। यह है चाइल्ड। फूट पेडिस होता है। पेडिस का मतलब होता है फूट। तो पेड और पेडिस दोनों को ध्यान रखिएगा। पेडिस का अर्थ फूट होता है, पेड का अर्थ चाइल्ड होता है। माइंड और स्पीच, ये यहां है नहीं। माइंड का, स्पीच का मतलब लोका होता है, QUE, लोका। लोका माने स्पीच होती है, लोकासियस जैसे बोलते हैं, लोका। तो लोका का मतलब है स्पीच, लोगस या लोका। ठीक है, चलते हैं अगले शब्द की तरफ, जो कि है ये वन हु हेट्स चिल्ड्रन, जो बच्चों को घृणा करता हो। देखिए, अभी आपको बताया मैंने, मिजो, मिजो आया तो मिजो घृणा में आना चाहिए। और पेड आया तो पेड और मिजो बच्चा, पेड का मतलब है, मिजो का मतलब घृणा करना। इन दोनों को देखिए जरा, किसी भी रूट में आपको मिल रहा है, किसी भी वर्ड में। फाइल यहाँ तो प्यार है, एंथ्रोप यहाँ मानव है, ईस्ट माने मानने वाला। तो ये मानव प्रेमी है, मानव को प्यार करने वाला, ये मानव प्रेमी हो गया। मिजो गाइनिस्ट, गाइन मतलब महिला होता है, मिजो मतलब हेट होती है, ईस्ट माने मानने वाला, यानी महिला को द्वेष करने वाला, महिला से द्वेष रखने वाला, महिला द्वेषी होता है ये। और मिजो पेडिस्ट, ये देखो पेडाया चाइल्ड और ये मिजो घृणा आई, तो यानी यही वाला सही है। और इसका मतलब है बच्चों से घृणा करने वाला, बच्चे जिसको बिल्कुल पसंद ना हो, बच्चों से घृणा करने वाला। नोट करते चले सब, घृणा करने वाला, करने वाला। ये कलर आपको दिख रहा है, शूट कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है बेटा? कलर आपको दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा। और साइनिक का मतलब निंदक होता है, जो आपकी बहुत ज्यादा निंदा करता है उसे हम साइनिक कहते हैं। हाँ ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये निंदक नियरे राखिए वाला निंदक हो गया। कल की क्लास में भी ये आया था, ठीक है ना। इसको मैं व्हाइट कर लेता हूं, कोई दिक्कत हो तो। व्हाइट तो दिखेगा ही। चलो नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ वर्बोस। आपको पता है वर्बोस का मतलब होता है बहुत सारे शब्दों वाला, बहुत सारे यानी बहुत सारे शब्दों वाला, जिसमें शब्द बहुत हो, जिसमें शब्द बहुत ज्यादा हो, यानी वर्डी। वर्डी का मतलब ही होता है वर्बोस। साइलेंट का मतलब चुप होता है, जो बिल्कुल चुप रहे। ब्रीफ का मतलब संक्षिप्त होता है, जो बिल्कुल संक्षिप्त हो। और डल का मतलब नीरस होता है,
जिसमें कोई रस ना हो वो डल होता है, नीरस होता है। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत आए तो हमको तुरंत बताना। अपोजिट ऑफ एक्सपैंड, एक्सपैंड का मतलब विस्तार करना होता है। कोई चीज जब आप विस्तारित करते हैं तो विस्तार करना एक्सपैंड होता है। एनलार्ज का मतलब भी विस्तार करना ही होता है। वाइडन माने चौड़ा करना, कोई चीज आपने चौड़ी कर दी, चौड़ा करना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकोड़ना, कोई चीज आपने सिकोड़ दी तो ये सिकोड़ना हो गया। और स्प्रेड माने भी फैलाना होता है, कोई चीज आपने फैला दी है, ये फैलाना हो गया। तब इसमें देखिए कौन सा लग रहा है आपको वर्ड एक्सपैंड का अपोजिट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट यानी सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, बंद जगहों से डर, जिसको बंद जगहों से डर, जगह से डरने वाला, ठीक है ना। तो फोबिया का मतलब डर होता है, ये भी रूट आपको मैं बता चुका हूं। फोबिया, फोबिया का मतलब क्या होता है बेटा? डर। अब एक्रो, एक्रो का मतलब हाइट होता है यानी ऊंचाई से डर, ऊंचाई से डर, ठीक है ना। ऊंचाई से डरने वाला, ऊंचाई से डर। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है बंद जगह, क्लस्ट्रो का मतलब होता है क्लोज्ड स्पेस, बंद। तो ये बंद जगह से डर है, बंद जगहों से डरने वाला, जगहों से डर, फोबिया डर। एगोराफोबिया का मतलब खुले स्थान से, एगोरा मतलब खुला होता है, खुले स्थान से डर। पहाड़ है, पर्वत है बहुत ज्यादा और आप खड़े हैं वहां तो आप वहां डरने लगे, तो ये खुले स्थान से डर, स्थान से डर हुआ। और जेनोफोबिया आप जानते हैं, विदेशी, जन का मतलब है, जेनोफोबिया का मतलब है विदेशियों से डर। वह व्यक्ति जो बाहर से आया है, परिचित नहीं है, तो विदेशी हो गया। विदेशियों से डर यानी अपरिचित, यहां विदेशियों के बजाय आप अपरिचित भी कह सकते हैं। अपरिचित, जो अपरिचित लोग हैं उनसे डरने वाले व्यक्ति को भी हम बिल्कुल यही कहते हैं। चलते हैं अगले की तरफ। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पदयात्री, पदयात्री जो पद से चलता हो। पेडिस अभी बताया था हमने, पेडिस का मतलब होता है पांव, पैर, पैडल उसी से बनता है, पैडल पर रख के गाड़ी आप चलाते हैं तो पैडल होता है वो। एक्साइटिंग का मतलब रोमांचक है, रोमांचक। ऑन फुट पदयात्री, पैदल चलने वाला, पैदल यात्री, यानी यही इसका सिनोनिम होगा, मीनिंग होगा। डेंजरस का मतलब खतरनाक होता है और फास्ट का मतलब तेज होता है। तो इसमें कौन सा सही होगा? यही बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं अगले की तरफ। किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, अपने भाई की हत्या करने वाला। होमिसाइड, होमिसाइड मतलब होता है मानव हत्या। किसी भी इंसान की आप हत्या कर दें तो मानव हत्या जो होती है वो होमिसाइड होती है। और फैटिसाइड ये पिता की हत्या है, पिता की, पिता की हत्या, पिता की हत्या। पैट्रिसाइड पेरेंट्स, पेरेंट्स की हत्या यानी माता पिता की हत्या, माता और पिता दोनों की हत्या कोई कर दे तो माता पिता की हत्या। और मैट्रिसाइड मदर की हत्या है, मदर की। ये फ्रैट्रिसाइड यही है भाई की हत्या। हाँ ठीक है, ठीक है, हम देख रहे हैं सब। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, ये वाला, ये है फ्रैट्रिसाइड, भाई की हत्या। भाई की हत्या जो है वो फ्रैट्रिसाइड होता है, फ्रैट्रिसाइड। ठीक है। साइड का मतलब होता है हत्या करना, किल करना, मारना, साइड का मतलब। ठीक है ना। तो क्लियर हो रहे हैं, रूट भी क्लियर हो रहे हैं और मीनिंग भी क्लियर हो रही है। चलो आगे चलते हैं। सिनोनिम ऑफ संक्सिड, संसिंक्ट, संसिंक्ट का मतलब क्या होता है? लेंदी मतलब बहुत ही ज्यादा लंबा, लंबा भाषण था, लेंदी था। प्रिसाइज का मतलब संक्षिप्त,
संक्षिप्त। वेग का मतलब अस्पष्ट, जो अस्पष्ट हो, जो अस्पष्ट हो। बोरिंग का मतलब नीरस, जिसमें कोई रस ना हो। कहीं बहुत बोरिंग क्लास थी, मजा नहीं आया क्लास में, हम आइंदा नहीं देखेंगे क्लास, मजा नहीं आया तो मजा नहीं आया तो भाई निकल लो अपना, तो चले गए। बोरिंग। आप देखो प्रिसाइज, संक्षिप्त, यही इसका सिनोनिम होगा, संक्षिप्त, प्रिसाइज करना। तो संक्षिप्त का मतलब होता है संक्षिप्त, बहुत ही ब्रीफ, इसको कहते हैं आप। एंटोनिम ऑफ हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है जो सहिष्णु ना हो, बहुत होस्टाइल हो। होस्टाइल का मतलब जो अभद्र तरीके से बातचीत करे, है ना। तो एंटोनिम इसका देना है, तो एंगर माने गुस्सा हो गया, फ्रेंडलीनेस मित्रवत, यही इसका उल्टा हो गया। जो मित्रता है, मित्रवत व्यवहार आप जब करते हैं तो फ्रेंडलीनेस के साथ आप व्यवहार करते हैं, तो ये इसका उत्तर हो गया यही। तो एंटोनिम होस्टाइल का मतलब जो रुग्ण होकर बात करे, जो गुस्से में बात करे, होस्टाइल हॉस्टिलिटी के साथ, और फ्रेंडलीनेस उसका उल्टा हो गया। क्रूएलिटी क्रूरता होती है, क्रूरता, और हेटेड घृणा होती है, समझ गए। तो इनमें कौन सा उत्तर सही है? यही बिल्कुल, फ्रेंडलीनेस एकदम करेक्ट है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। रूट, स्क्रिब और स्क्रिप्ट, ये दोनों रूट होते हैं और इनका मतलब होता है राइट, WRITE, राइट माने लिखना, इंस्क्राइब करना, तो उकेर कर लिखना, किसी चीज पर उकेर कर आपने इंस्क्राइब कर दिया। तो स्क्राइब का मतलब स्पीक नहीं, राइट ही होता है, रीड नहीं, ड्रा नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई। तो किसी चीज को लिखना, इंस्क्राइब करना, और स्क्राइब और स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट लिखते, तो स्क्रिप्ट का मतलब है लिखना, लेखन कार्य करना। चल रहा है सब ठीक? सब चल रहा है? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आ जाओ आगे। वन हु स्पीक्स लेस, जो बहुत मितभाषी हो, मितभाषी, मितभाषी, मितभाषी का मतलब क्या है? जो कम बोलता, कम बोलने वाला। लोकासियस, अभी आपको बताया था हमने, लोका, लोका का क्या मतलब होता है? लोका का मतलब जो बोलता हो, और लोकासियस माने बातूनी, जिसके आप बहुत सारे सिनोनिम आपको हम दे चुके हैं बातूनी के। टैसिटर्न यही होता है मितभाषी, मितभाषी यानी कम बोलने वाला, कम बोलने वाला, बोलने वाला, जो बहुत ही कम बोलता हो उसे हम कहते हैं मितभाषी। और गैरुलस ये भी है, बहुत ज्यादा बोलने वाला, ये भी है बातूनी, बक 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 जो करता रहे, एकदम हमेशा बक बक वो करता रहे। वर्बोस माने बहुत सारे शब्दों वाला, बहुत सारे शब्द भरे हों जिसमें, शब्दों वाला, तो एक ही जैसे हो गए सारे, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा है? ये टैसिटर्न ही है, किसका? जो कम बोलता हो उसे कहते हैं टैसिटर्न। मीनिंग ऑफ इनकोहेरेंट, अब कोहेरेंट का मीनिंग आपको पता है, और इनकोहेरेंट इसका अपोजिट हो गया। कोहेरेंट का मतलब होता है, इनको कोहेरेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल स्पष्ट हो, कोहेरेंट का मतलब होता है, कोहेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, और इसका हो गया आ, यानी इनकोहेरेंट का मतलब है अस्पष्ट। तो क्लियर माने स्पष्ट, और लॉजिकल माने तार्किक, जो बहुत ज्यादा तर्कपूर्ण हो, तार्किक। कंफ्यूजिंग माने जो आपको परेशान करने वाला, भ्रमित करने वाला, भ्रमित करने वाला। और फ्लैंट माने धारा प्रवाह, धारा प्रवाह। तो इनकोहेरेंट का मतलब क्या है? जब कोहेरेंट का मतलब आपको हमने बता दिया, कोहेरेंट का मतलब हो गया हाँ कंफ्यूजिंग, तो कंफ्यूजिंग इसमें इनकोहेरेंट है, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो कंफ्यूजिंग हो गया, इनकोहेरेंट, तो इसमें कौन सा ऐसा है जो कंफ्यूजिंग हो गया? ये सी वाला हो गया, बिल्कुल ठीक है ना, भ्रमित करने वाला, जो स्पष्ट अर्थ ना दे। हम सब देख लेंगे, सबकी नमस्ते ले लेंगे, सबसे बात कर लेंगे, लेकिन पहले क्लास ले लेंगे पूरा। सिनोनिम ऑफ फ्रूगल,
फ्रूगल का मतलब होता है बहुत ज्यादा जो, हाँ बहुत ज्यादा जो कंजूस हो उसको कहते हैं फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब क्या होता है? कंजूस होना, बहुत ज्यादा कंजूस। और वेस्टफुल माने जो बहुत ज्यादा व्यर्थ खर्च करे, व्यर्थ खर्च करने वाला। और इकोनॉमिकल माने मितव्ययी। मितव्ययी कौन होता है? वही जो कम खर्च करता है। और लग्जरियस माने जो शानो शौकत से रहता हो, शानो शौकत वाला, शानो शौकत वाला। और केयरलेस माने लापरवाह, लापरवाह। ठीक है, तो कौन सा होगा फ्रूगल का मतलब? इकोनॉमिकल, यानी बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत आए तो तुरंत बताना हमको। 14 नंबर, अपोजिट ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, जो बहुत ज्यादा पुराना हो, और इसका अपोजिट बताना है। तो एंटीक माने भी प्राचीन ही होता है, ओल्ड माने भी प्राचीन ही होता है, पुराना होता है। मॉडर्न माने नया, आधुनिक, आधुनिक होता है। तो यही इसका उत्तर होगा। ऑब्सोलीट जो चलन से बाहर हो, ये भी पुराना हो गया, चलन से बाहर, ऑब्सोलीट। चलन से जो बाहर हो जाए उसे हम ऑब्सोलीट कहते हैं, ऑब्सोलीट कहते हैं। वन हु प्रिटेंड्स टू बी सिक, जो बीमार होने का बहाना करे। प्रिटेंड माने होता है बहाना, बीमार नहीं है तब भी बहाना कर रहे हैं। सिक माने बीमार, जो बीमारी का बहाना करे, जो बीमार होने का बहाना करे उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मैलिंगरर। क्या कहेंगे? मैलिंजरर। मैलिंजरर का मतलब होता है बीमारी का बहाना करने वाला। और इम्पोस्टर माने ठग, धोखेबाज, पाखंडी। और हिपोक्राइट माने भी पाखंडी, ये सारे वर्ड कल भी आए थे, पाखंडी। और साइनिक माने निंदक, आप जानते हो जो निंदा करे, दूसरे में कमियां निकाले, ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, ये सब इस तरह की बातें करे, वो होता है साइनिक यानी निंदक। तो फटाफट आप नोट कर लीजिए। और ये मैलिंगरर यही शब्द हो गया प्रिटेंड्स टू बी सिक, जो बीमारी हो, बीमार होने का बहाना करे, बीमार हो ना बल्कि बहाना करे। रूट मोर्ट का मतलब क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन है और कहता है मोर्ट का मतलब क्या है? तो मोर्ट का मतलब होता है डेथ। जैसे थानोस, थानोस क्या है? थानोस भी मृत्यु है। थानोस जो है मृत्यु का सिनोनिम है, डेथ का ही ये सिनोनिम है। तो यही उत्तर सही होगा। रूट, लाइफ माने जीवन, जीवन का इसका एनिम होता है, एनिम का मतलब होता है जीवन, इसका सिनोनिम हो गया ये। फियर माने डर और पेन माने दर्द, ये आपको पता है। कोई दिक्कत आए तो बताना तुरंत। मॉर्टैलिटी, अब मॉर्टल जो होते हैं, एक इमॉर्टल होते हैं जो अमर होते हैं, और मॉर्टल होते हैं नश्वर। तो ये नश्वरता हो गया, ये है नश्वरता। तो बर्थ रेट, जन्म दर, ये है जन्म दर। डेथ रेट मृत्यु दर, खुशी, और ग्रोथ माने वृद्धि। तो बताओ मृत्यु से रिलेटेड इसमें कौन है? डेथ का रेट। ये मॉर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर, यही हो गया इसका सिनोनिम, ठीक है ना? यही इसका मीनिंग हो, मॉर्टेलिटी जो है डेथ रेट हो गया। समझ गए बात को? कहीं कोई दिक्कत हो तुरंत बताना हमको। चलो आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम ऑफ कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है बिल्कुल साफ साफ, साफ साफ। और जो साफ साफ कहता है वो बहुत ही ऑनेस्ट होता है, वो बहुत ही बोल्ड होता है। ये सब इसके सिनोनिम है, बोल्ड है, ऑनेस्ट है ना, और फ्रैंक है, ये भी इसका सिनोनिम है। यानी उत्तर इसका बी होगा। ये बेईमान है, बेईमान। और ये सीक्रेटिव है, जो सीक्रेट रूप से काम करे, यानी गुप्त रूप से, गुप्त रूप से। और टिमिड माने कायर होता है, कायर, भीरू। जो बहुत ज्यादा कायर व्यक्ति होते हैं उनको हम टिमिड कहते हैं। अपोजिट ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक आपको पता है। पेसिमिस्टिक देखो इसमें आ गया ये पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी,
निराशावादी, और ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। आशावादी। आइडियलिस्ट माने होता है बहुत ही, आइडियलिस्ट जो पर्सन होते हैं, आइडियलिस्ट का मतलब क्या, आदर्शवादी। ऐसा व्यक्ति जो आदर्श होता है, बहुत आदर्शवादी को कहते हैं, कहते हैं आइडियल, आदर्शवादी, बहुत आदर्शवादी पर्सन है, वो झुकेगा नहीं। सैनिक निंदक होता है, ये पता है आपको, निंदक। चले आगे बढ़े, आगे बढ़ गए। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, जनसंख्या। तो जो जनसंख्या का जो है, जो जनसंख्या का, जनसंख्या, चश्मा कहे लगा, जरूरत नहीं। जनसंख्या। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का मतलब हो गया समाज शास्त्र, समाज शास्त्र। एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान, याद आ गया, मानव विज्ञान, ये तो सिर्फ याद हो गया होगा। डेमोग्राफी का मतलब होता है पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन। कहते नहीं, आजकल बहुत सुना होगा तुम लोगों ने कि हिंदुस्तान की जो है डेमोग्राफी बदल रही है। तो डेमोग्राफी का मतलब है पॉपुलेशन की, जनसंख्या की दर कहीं पर एक जगह पर बढ़ रही है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान होती है, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान हो गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया बात। तो कौन सा उत्तर होगा पॉपुलेशन का, ये डेमोग्राफी होगा, सी 20 नंबर का, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ क्रेडेंस, तो कल हमने बताया था क्रेड, वर्ड बताया था क्रेड, ये रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है विश्वास, बिलीफ, ये विश्वास का रूट वर्ड है क्रेड। तो जहां भी क्रेड होगा इसका मतलब भरोसा, विश्वास होगा, यानी बिलीफ, यही इसका सिनोनिम यानी मीनिंग होगा, जिसका मतलब है भरोसा यानी विश्वास। डाउट का मतलब संदेह होता है, संदेह। फियर माने डर, एंगर माने गुस्सा, ये सब पता है आपको, ठीक है। कोई दिक्कत आ तुरंत बता देना, खट से रोक देंगे वहीं पर। स्पॉराडिक, 22 नंबर क्वेश्चन। स्पॉराडिक का मतलब होता है जो समय समय पर हो, ओकेजनल। ओकेजनल का क्या मतलब, ओकेजनल का क्या मतलब होता है, ओकेजनल का मतलब ऐसी चीज जो कभी कभार हो, कभी कभार होने वाली, कभी कभार, यदा कदा। और परमानेंट हमेशा के लिए होती है, ये कंटिन्यूअस लगातार होती है, रेगुलर माने नियमित होती है, नियमित, नियमित। और ये लगातार है, लगातार, ये तो सब पता है आपको, इसलिए हमने लिखा नहीं। परमानेंट भी आपको पता है ना, हाँ परमानेंट भी पता है। चलो हम देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपोजिट ऑफ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके, क्लियर, यही हो गया इसका सिनोनिम। विजिबल माने दृश्य, दृश्यमान, जो दिखाई पड़े। ओपेक और ब्राइट, ओपेक मतलब होता है जिसके आर पार देखा न जा सके, यानी अपोजिट है इसका ट्रांसपेरेंट का, ओपेक, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। क्लियर इसका सिनोनिम है, पारदर्शी और क्लियर और ट्रांसपेरेंट एक ही है। जब साफ होगा, क्लियर होगा, तभी तो आर पार दिखाई पड़ेगा, वरना दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। तो विजिबल माने जो दिखाई पड़े, और जो गायब हो जाए वो ना दिखाई पड़े। ब्राइट माने चमकीला, समझ गए। तो इसका ओपेक माने जिसके आर पार दिखाई ना पड़े, क्लॉटेड, जो बिल्कुल एकदम रुंधा हुआ, रुंधा हुआ, यानी अपारदर्शी, अपारदर्शी, जो अपारदर्शी हो, जिसके पार देखा न जा सके। 24 नंबर। वन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो लिटरेट हो और इलिटरेट, लिटरेट माने साक्षर और इलिटरेट माने निरक्षर, ये निरक्षर होता है, इसको एक भी अक्षर नहीं आता। जैसे मेरी माता जी निरक्षर है और उनके लड़के सब एक से बढ़कर एक है, अपने हायर क्वालिफाइड, तो उन्होंने त्याग करके पढ़ाया, उनको बना दिया काम, मैं निरक्षर हूं लेकिन तुमको निरक्षर नहीं रहने दूंगा, और उन्होंने बिल्कुल बना दिया सब अपने बच्चों को। तो बच्चे अपने साक्षर हो गए, सब पढ़े लिखे स्कॉलर हो गए सब ज्यादातर, है ना। नोवाइस माने नौ सिखिया होता है,
सुनेंगी मम्मी हमारे तो मारेंगे हमको बहुत, नहीं हमको अनपढ़ बोले तुम। अमतियर माने भी वही होता है नौसिखिया, जो नया नया काम को शुरू करता है। इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञान, जो जिसको कोई ज्ञान न हो। मान लो कोई चीज है तुमको पता है, तो तुमको पता है तो तुम नोन हो उससे, और हमको नहीं पता है तो हम अज्ञान है उससे, तो हम क्या हो गए, हम इग्नोरेंट हो गए, हमारे में इग्नोरेंस है, हम इग्नोरेंट हो गए, समझ गए। तो इलिटरेट ही इसका सिनोनिम होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ एमेलियोरेट, एमेलियोरेट बहुत बढ़िया वर्ड है, इसका मतलब होता है इंप्रूव करना, सुधार करना। एमेलियोरेट माने होता है सुधार करना, सुधार करना, एमेलियोरेट। डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना, वर्सन माने खराब करना, कंफ्यूज माने भ्रमित करना, और इंप्रूव माने सुधार करना। तो एमेलियोरेटेड का मतलब होता है सुधार करना। ये दोनों सिनोनिम हो गए, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कोई दिक्कत हो तो बता देना हमको तुरंत। सिनोनिम ऑफ ऑब्सोलीट, अब देखो ऑब्सोलीट आपको पता है, ऑब्सोलीट आ चुका है जो आउटडेटेड हो, जो आउटडेटेड हो, जो चलन से बाहर हो, चलन से बाहर हो, उसे कहते हैं हम आउटडेटेड। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, आधुनिक। यूजफुल उपयोगी, फ्रेश माने ताजा, ये पता है आपको। 27 नंबर, अपोजिट ऑफ मेटिकुलस। अब देखो मेटिकुलस बहुत ही प्यारा वर्ड है। मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत ज्यादा सावधान, जो असावधान, यानी सावधान, असावधान इसका अपोजिट होगा सावधान। विजिलेंट, याद आया, विजिलेंट आज ही तो सुबह की क्लास में हुआ था, कल सुबह की क्लास में विजिलेंट हुआ था। विजिलेंट का मतलब होता है सावधान, एकदम वॉचफुल, है ना, वॉचफुल हो, जो बहुत ज्यादा वॉचफुल उसको कहते हैं हम। नीट माने साफ, बहुत ही नीट एंड क्लीन हो। केयरफुल माने सावधान, ये इसी का सिनोनिम हो गया। और केयरलेस ये इसका अपोजिट होगा, जिसका मतलब होता है लापरवाह, वाह वाह वाह, लापरवाह। ऑनेस्ट माने ईमानदार, ईमानदार। नोट कर लो जो भी ना आता हो, मैं आगे बढ़ जाता हूं। आड, AUD, आड। आड का मतलब क्या होता है, तो आड का मतलब सुनने से है। ऑडिबल होती है जब चीजें, तो क्या होता है, जब चीजें ऑडिबल होंगी तो क्या होगा, हियर ही तो करेगा, तो सुनने का आड होती है। ये सारे रूट जो ऊपर लिखे, ये सब मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। आड आखिरी वर्ड है। आड माने सुनना, आड माने ऑडिबल। कहते वॉइस मेरी ऑडिबल है कि नहीं, ऑडियो लाओ, तो ऑडियो की स्पेलिंग क्या होती है, AUDIO, ऑडियो होती है। तो ऑडियो ऑड से ही बना है, ऑडियो माने सुनना। सी माने देखना, टच माने छूना, और स्मेल माने सूंघना। 28-29। फिर कहता है लव्स टू टॉक, जिसको बात करना बहुत पसंद हो, पक 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 पक, सारा दिन कुछ लोग बोलते रहते हैं। मैं भी तुम लोगों के साथ बोलता रहता हूँ जब भी दिन में होता हूँ साथ में। तो मैं टैसीटर्न तो नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं रेटिसेंट भी नहीं हूँ, मैं लोकासियस हूँ। मैं क्या हूँ, मैं लोकासियस हूँ। लोकासियस माने बातूनी। अब मेरा तो काम ही है, मैं तो पैसा लेता हूँ गवर्नमेंट से तुमको तुम्हारे साथ बात करने का, वहां भी बात करता हूँ, यहाँ भी बात करता हूँ, है ना। तो हम तो बात करने का जो है पैसे लेते हैं आपसे, है ना बेटा। हाँ, ये रेस्ट्रिक्शन मतलब संकोची होता है। ये टैसिटर्न ही जैसा होता है, संकोच करे जो बहुत ज्यादा, संकोची। टैसिटर्न माने मितभाषी, मितभाषी, जो मितभाषी हो, जो कम बोलता हो। और इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी होता है, अंतर्मुखी। अंतर मन ही मन मुस्काए और मन ही मन सोचता जाए, और बाहर कुछ ना बोले वाचाल ना हो, बिल्कुल। तो टैसिटर्न, रेटिसेंट और इंट्रोवर्ट, ये तीनों एक जैसे, ठीक, तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है। और लोकासियस तुम्हारा उत्तर है, इसका मतलब है बातूनी, चैटरबॉक्स। याद आया बेटा, हाँ, चैटरबॉक्स। आगे ऑडिबल माने हियरेबल, ऑड माने हियर, ऑडिबल माने हियरेबल। क्लियर हो गई बात। अब कुछ बहुत बेहतरीन ग्रामर के, जैसे कि मैंने कहा था कल की क्लास में, आज की सुबह की क्लास में, कल की क्या कहा था, मैंने कहा था कि ग्रामर के भी कुछ क्वेश्चंस में
डालूंगा जो आपका मनोरंजन करेंगे, साथ साथ में ज्ञानवर्धन भी करेंगे। मनोरंजन क्या करेंगे, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं जो हमको आती है थोड़ी और आती है उसको हल करते हैं तो बहुत ही मजा आता है। तो ऐसे ही आपको हल करना है। जैसे आज सुबह मैंने पूछा था, कल सुबह की क्लास में मैंने पूछा था कि अगर डिड के साथ वेंट लगा है, डिड प्लस वेंट, तो ये गलत हो गया ना बेटा, वेंट गलत हुआ ना, क्या हो गया, डिड के साथ हमेशा गो आता है ना बेटा। तो चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही डिड नॉट वेंट गलत, ही डिड नॉट गो देयर बिल्कुल सही है, ही डिड नॉट गॉन ये भी गलत, ही डज नॉट गॉन ये भी सही, गलत हो गया, डज नॉट वेंट ये भी गलत हो गया है ना, डज के साथ वेंट थोड़ी लगता है, ठीक है ना। तो कौन सा सही होगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस, दे आर रिपेयरिंग द रोड, तो द रोड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, द रोड, ठीक। फिर आर है तो रोड के लिए इज लगाएंगे, रिपेयरिंग में से रिपेयर को काटो, आईएनजी को काटो, आईएनजी को बीइंग बनाओ और रिपेयर को रिपेयर्ड कर दो, रिपेयर्ड कर दो, कर दिया, और बाय देम कर दो, बस बन गया। तो द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, हार्डली, अब ध्यान रखो, इसको नोट करो बेटा, हार्डली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर कॉमा और प्लस, या तो कॉमा लगाएं या तो यहां पर व्हेन लगाएं, कॉमा या यहां पर व्हेन लगाएं। चलो हम व्हेन लगा देते हैं, क्या लगाएंगे, व्हेन और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये फार्मूला होता है, नोट करो। और इसका मतलब होता है मुश्किल से, मुश्किल से पहला काम किया था कि दूसरा बना होने लगा, मुश्किल से पहला काम कर पाया था कि दूसरा काम होने लगा, तो क्या होगा, हार्डली हैड, ठीक, और व्हेन, तो हैड के साथ व्हेन कहां, ये वाला, यही सही है बिल्कुल, यहां पे आएगा व्हेन। फार्मूला नोट कर लो इसको, जैसे इफ वाले फार्मूले बताए थे हमने, वही है बिल्कुल उसी तरह से ये भी फार्मूला, ठीक है ना, याद कर लो इनको। फाइंड द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हम जानते हैं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। हम देखते हैं नीदर और नॉर के साथ क्या होता है, नीदर जब अकेला लगता है तो हमेशा सिंगुलर होता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, नीदर, ईदर, ईच और एवरी, ये सब क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होने की वजह से हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे, यानी नीदर ऑफ द बॉयज इज, तो इज ही होगा यहाँ पर, ठीक है, याद कर लेना, ये सब याद रखो चीजें। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो सी सेड आई विल फिनिश द वर्क टुमारो, तो सी सेड का सी सेड ही रहेगा, दैट आ जाएगा, तो सी सेड आया, दैट आया, फिर आई का सी के अनुसार सी हो जाएगा और विल का वुड हो जाएगा, तो ये गलत हो गया, ये अब यहां देखो, यहां तक सही हो गया, फिनिश हो गया, द वर्क हो गया, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो गया, यानी बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। देखो ध्यान से देखो, कोई दिक्कत हो तो हमको बताना, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ मॉडल, मॉडल हम जानते हैं मूड पर निर्भर करते हैं, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का मूड बताने वाले वर्ड को हम मॉडल कहते हैं, उसका मूड यानी इंटेंशन, उसका इरादा क्या है काम को करने का, यही बताता है हमारा मॉडल। तो मॉडल यहाँ पर यू ओबे योर पेरेंट्स, पेरेंट्स को ओबे करने के लिए क्या करेंगे हम, एक तो हम शुड लगाते हैं, चाहिए के लिए लगाते हैं, और ऑट टू लगाते हैं, OUGHT, ऑट टू, ये भी चाहिए होता, लेकिन ये माता पिता, देश, कानून, ऑब्लिगेशंस हैं ये, कानून, गुरु, इन सभी के लिए हमारी मॉरल ड्यूटी होती है, तब हम ऑट टू का यूज करते हैं चाहिए के अर्थ में, लेकिन यहां उनमें से कोई नहीं है, तो माइक तो संभावना दिखाता है, कुड पास्ट दिखाता है, मे जो है प्रेजेंट की संभावना, फ्यूचर की संभावना दिखाता है, तो मस्ट ही बचा जो यहां भरा जाना चाहिए, यानी यहाँ क्या होना चाहिए, मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, नहीं तो खींच के देंगे तुमको, तो समझ गए आपको ये बात। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ मॉडल, मॉडल यहाँ भी करेक्ट भरना है, गलत हो गया, वही आ गया फिर। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही इज गुड, एट लगेगा हमेशा, याद रखना क्या, गुड के साथ हमेशा एट लगेगा,
गुड एट समथिंग, गुड एट समथिंग, किसी चीज में अच्छा होना। अगर हम कहें वह अंग्रेजी में अच्छा है तो ही इज गुड एट इंग्लिश, वह मैथ्स में अच्छा है तो ही इज गुड एट मैथ्स, तो एट का यूज यहां पर बिल्कुल सही होगा। Find the error. She prefers tea than coffee. ये देखो 9th की क्लास में हमने ये बताया था आज सुबह ही। प्रेफर के साथ हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखो प्रेफर, सब्जेक्ट लगेगा, प्रेफर लगेगा, फिर यहां पर हम क्या करेंगे, जब भी आएगा तो नाउन अगर आएगा तो यहां पर टू आएगा और प्लस दूसरा नाउन आएगा। ये पहला फार्मूला बन गया। दूसरा फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट के साथ अगर प्रेफर आया है, ये तो टेंस के अनुसार वर्ब लगेगी, ये वाली, और प्लस अगर आईएनजी फॉर्म आई है तो ये भी नाउन हो जाती है, प्लस टू आएगा और प्लस फिर से आईएनजी फॉर्म आएगी। दो नाउन यहां जीरंड वाले हम कंपेयर कर लेंगे। और जो तीसरा हमने बताया था वो क्या बताया था, सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट होगा, प्रेफर होगा और प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अगर, तो यहां पर दैन आएगा या रादर देन आएगा, रादर देन दैन या रादर देन, और प्लस वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म, न टू न पू कुछ नहीं, ऊ पू टू कुछ नहीं लगेगा। तो यहां पर देखो क्या है, सी प्रेफर्स टी देन कॉफी, फाइंड द एरर, इसमें क्या गड़बड़ी है, तो ये देखो नाउन है, ये नाउन है, यहाँ पर टू है, तो ये नाउन है, कॉफी और टी नाउन है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टू होगा, यानी यहाँ पर समझ गए बात को, बिल्कुल समझ गए। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ही इज टू वीक टू स्टॉप। आप देखो ध्यान से, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब बी होगी और प्लस हमारा एडजेक्टिव होगा और प्लस टू प्लस एडजेक्टिव होगा, टू प्लस एडजेक्टिव होगा और प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर ये फार्मूला है तो इसको जब हम नेगेटिव करें तो भी हम क्या करेंगे, और अगर हम नेगेटिव के बजाय कुछ और करें, यानी इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए तो भी ये तो ये रहेगा, ये भी ये रहेगा और ये टू का बन जाएगा सो, और प्लस एडजेक्टिव यहां पर आएगा और प्लस इस टू की जगह दैट ही कैन नॉट हो जाएगा, दैट ही कैन नॉट, और प्लस ये वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां आ जाएगी। इस फार्मूले को नोट कर लो और बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, यानी बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। दिक्कत आए तो हमको बताना, इसको नोट कर लेना, अच्छे से समझना, ना समझ में आया तो समझा देंगे। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ही स्पोक फ्रैंकली, वो बहुत ही फ्रैंकली बोलता है। फ्रैंकली क्या है, कैसे बोलता है, बोलता पूछो कैसे बोलता है तो उत्तर है फ्रैंकली, और कैसे के उत्तर में एडवर्ब ऑफ मैनर मिलता है, एडवर्ब ऑफ मैनर मिलता है। आपको मैं सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पाना समझा चुका हूं कि कैसे वर्ब से हम निश्चित कमांड करें, निश्चित प्रश्न पूछें तो हमको जो उत्तर है स्पेसिफिकली मिल जाएंगे सारे के सारे, चाहे ऑब्जेक्ट पाना हो और चाहे एडवर्ब्स पाने, ठीक है ना। तो ये रही आपकी क्लास, कैसी लगी ये जरूर नीचे कमेंट में डालिएगा कि सर क्लास अच्छी लगी और आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए इसमें, ठीक है ना, वो हमको बताइए, हम वो आपको मौजूद करवा देंगे। फिर आप फटाफट क्लास देखिए, नोट करिए, रोज देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ठक कर दीजिए, ठोक दीजिए ठक से, ठीक है ना, और अपने एक दोस्त तक इसको शेयर जरूर करिए बहुत दिल से, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर।